पूरे डिटेल बोर्ड पर हम लोग खुद लिखेंगे, पूरा राजभर समाज लिखेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग के राजा हैं, देखिए महाराजा सुहेलदेव राजभर थे, राजभर हैं और राजभर रहेंगे। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं जो इतिहास मिटा दे राजभर समाज का। तो राजभर समाज इससे काफ़ी आक्रोश में है। और राजभर समाज और मन भी, अगर योगी जी अगर यही बयान उनका हरदम आएगा, अगर नहीं सुधरेंगे तो राजभर समाज ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट नहीं देगा। और 120 सीट पूर्वांचल में राजभरों का और अवध क्षेत्र पूर्वांचल और जितना पश्चिमांचल 120 सीट राजभर समाज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हराकर यहाँ से विदाई कर देगा यूपी से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जनपद मऊ, विधानसभा घोसी। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी अंकित राजभर जी। आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश राजनीति में इस समय काफ़ी खलबली मची हुई है। जब से 10 जून को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस मनाया गया और उनकी भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा। आपसे बता दें कि उसी दिन भरे मंच से जब योगी जी भाषण दे रहे थे, उसी भाषण को लेकर के और जो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मूर्ति बनाया गया और वहाँ पे गार्डन बनाया गया है बहराइच में पार्क, उसमें राजभर कहीं नहीं लिखा गया है। उसको लेकर के काफ़ी खलबली मची हुई है राजभर समाज में। राजभर समाज के युवा हों या राजभर समाज के बुजुर्ग लोग हों, काफ़ी उन लोगों में आक्रोश है। तो इसको लेकर के हम बात करेंगे अंकित राजभर जी से। और बता दूं कि अंकित राजभर जी का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि मौके पे मौजूद थे वहाँ पे और तमाम चैनलों पे बयान भी दिए थे। तो सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और यूपी सच तक को बहुत बहुत धन्यवाद जो काफ़ी आप लोग एक्टिव रहते हैं राजभर समाज के और समाज के क्षेत्र में जी। अंकित जी, जो 10 जून को बहराइच में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस मनाया जा रहा था, उसमें मुख्य अतिथि बनकर के आए थे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और भरे मंचों से तमाम भाषण दिए। उसमें कुछ ऐसा भाषण भी दिए जिससे राजभर समाज काफ़ी आक्रोश है। बात करें बिजली पासी की, जो भरे मंच से वो बिजली पासी बोले थे, लेकिन आप लोग बिजली राजभर जी कहते तो उनको महाराजा बिजली राजभर जी के नाम से उनको मानते थे आप लोग कि राजभर हैं, लेकिन भरे मंचों से योगी जी महाराजा बिजली पासी बोल करके चले गए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बिजली पासी नहीं है, उसमें पासी आप न जोड़िए, क्योंकि राजभर समाज के पूर्वज है और इनको आन बान शान हम लोग मानते हैं बिजली राजभर जी को। और ये एक साजिश के तहत, इसको साजिश बीजेपी वालों को ये मान लीजिए एक साजिश था कि राजभर समाज को उस रैली में बुलाकर वहाँ पे अपमानित किया जाएगा। क्योंकि एक बार भी राजभर समाज का योगी जी तारीफ नहीं किए और पूरे पार्क में जितना बोर्ड लगा था बीजेपी वालों का, किसी बोर्ड पे महाराजा सुहेलदेव का पूरा नाम नहीं था। केवल माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जो गरीबों के मसीहा और आन बान शान माने जाते हैं, केवल यही राजभर पूरा डिटेल बोले और इन्हीं के बोर्ड पे पूरा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी नाम पूरा लिखा हुआ था और किसी बीजेपी वालों के नाम नहीं था बोर्ड पे। तो राजभर समाज इससे काफ़ी आक्रोश में है। और राजभर समाज और मन भी, अगर योगी जी अगर यही बयान उनका हरदम आएगा, अगर नहीं सुधरेंगे तो राजभर समाज ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट नहीं देगा। और 120 सीट पूर्वांचल में राजभरों का और अवध क्षेत्र पूर्वांचल और जितना पश्चिमांचल 120 सीट राजभर समाज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हराकर यहाँ से विदाई कर देगा यूपी से। अभी जिस हिसाब से बहराइच में जो पार्क का उद्घाटन भी किए थे, मूर्ति का अपने हाथों से उद्घाटन किए थे, उस पे आप सब कह रहे हैं कि राजभर समाज के जो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा गया था। अगर उस राजभर अभी लिखा गया नहीं गया, उसका उद्घाटन भी हो गया, तो उसको लेकर के अभी राजभर समाज क्या करेगा? राजभर समाज अब तैयार हो चुका है, क्योंकि राजभर समाज अब ज़्यादा से ज़्यादा धरना प्रदर्शन करेगा और दिल्ली और लखनऊ को घेराव किया जाएगा। और माननीय मंत्री जी को हम ये कहेंगे कि आप बीजेपी वालों से डरिएगा मत, क्योंकि जिस समाज का इतिहास नहीं होता, जिस समाज अपने बड़े बुजुर्गों को कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग को जब हम लोग का इतिहास मिट जाएगा तो राजभर समाज को एक गुलाम की तरह देखा जाएगा। क्योंकि हम लोग का इतिहास रहेगा नहीं तो हम लोग का नाम कोई जानेगा कैसे कि ये किसके वंशज है, कौन कहाँ से आया है। तो इसीलिए कहते हैं। और एक जुबान की भी होती है, देखिए तलवार का घाव भर जाएगा लेकिन जुबान का घाव नहीं भरेगा, इसलिए अपने जुबान पे लगान भी लगाना चाहिए नेताओं लोग को।
किसी भी प्रकार का। योगी जी जो भरे मंचों से कह दिए थे कि लखनऊ में बिजली पासी का हम एक भव्य मूर्ति बनवाएंगे, अगर मूर्ति वहाँ पे बनवाते हैं तो उसको लेकर के राजभर समाज क्या करेगा? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप बिजली पासी न बोलिए। मैं आपको पत्रकार साहब बार बार बोल रहा हूँ कि बिजली पासी न बोलिए। और हम लोग के महाराजा जो बिजली राजभर जी हैं वो हम लोग के आन बान शान है और पूरे राजभर इनको मानते हैं। और जिस दिन वहाँ पे लिखा गया उसी दिन लखनऊ में तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री 27 में कौन बनेगा, और राजभर समाज बहिष्कार कर देगा जब बिजली वहाँ पे लिखा गया, कोई अपशब्द लिखा गया है तो। अगर लिखना है तो राजभर भी ना लिखिए, पासी भी ना लिखिए, बस बिजली महाराजा बिजली लिख दीजिए। अगर आपको यही लिखना है कि राजभर भी ना लगाए, राजभर समाज से आपको जलन है तो आप पासी हटा दीजिए, बस महाराजा बिजली लिख दीजिए। इससे भी राजभर समाज आक्रोशित में नहीं रहेगा और सब शांति का माहौल रहेगा। नहीं तो राजभर समाज उसको मिटाने का कार्य करेगा और राजभर समाज उसी दिन पूरा अपना खुद लिखेगा, बैनर लगाएगा और पूरा बिजली राजभर डिटेल लिखेगा वहाँ पर। अभी देखिए, और एक घटना और है वहाँ का जी, एक बनारस का घटना है। अभी बोर्ड लिखवाया गया है कि वहाँ के मंत्री जी जायसवाल जी थे, उसको 10 जून को उद्घाटन किए और उसको क्या किए कि उसको रात के समय उसको मिटवा दिया गया। जो राजभर लिखा हुआ था वो राजभर उसमें से काट करके निकाल दिया गया था, तो क्या लग रहा है उसमें किसका हाथ था, किसके द्वारा वो निकाला गया? देखिए, ये बीजेपी वालों का ही साजिश है इसमें। और हम यही कहेंगे कि अब राजभर समाज पढ़ा लिखा समाज है और पढ़ भी लिख रहा है और काफ़ी राजभर समाज समझदार हो गया है। तो ये पता सब चल रहा है कि ये कौन लोग करवा रहे हैं और इनका राजभर समाज तय भी कर देगा 27 तक कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या लग रहा है बीजेपी वाले केवल राजभर समाज का वोट लेकर के और राजभर समाज को ही इस्तेमाल कर रहे हैं बस? जी, एकदम इस्तेमाल किया जा रहा है हम लोग को। और हम लोग का देखिए, माननीय मंत्री जी हम लोग के जो हैं ओम प्रकाश मंत्री जी, हम लोग उनको भगवान भी मानते हैं और राजभर समाज के भगवान हैं और भगवान रहेंगे और राजभर समाज के इकलौते यही नेता रहेंगे, जन्मों जन्म तक रहेंगे। और हम बता दे रहे हैं, अभी तो देखिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धरना देकर हमारे युवा क्रांतिकारी साथी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बोर्ड लगवा दिए हैं। अभी तो बनारस वाली झांकी है, अभी बहराइच बाकी है, बहराइच भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगवाया जाएगा धरना प्रदर्शन। अभी तो वो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहराइच में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बोर्ड लगवाने का हम लोग खुद पूरे डिटेल बोर्ड पर हम लोग खुद लिखेंगे, पूरा राजभर समाज लिखेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग के राजा हैं, देखिए महाराजा सुहेलदेव राजभर थे, राजभर हैं और राजभर रहेंगे। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं जो इतिहास मिटा दे राजभर समाज का। अभी इसी को देखते हुए एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का। जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसको हम 2 मिनट में मिटा देंगे। देखिए माननीय जी हैं, ये बड़े नेता हैं अखिलेश जी और पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री जी के बेटे हैं। तो अखिलेश जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो पढ़े लिखे नेता हैं। और जैसे समाजवादी पार्टी एक यादव समाज की पार्टी मानी जाती है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी राजभर समाज की पार्टी मानी जाती है। अगर हम लोग समाजवादी पार्टी को कुछ बोलेंगे तो यादव समाज को भी दुख होगा, तो यादव समाज राजभर समाज में जो नेता उनको भी दुख होगा, तो वोट नहीं देंगे। तो वैसे ही हम लोग भी बहिष्कार कर देंगे अखिलेश जी को अगर ऐसे ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बोलेंगे तो। देखिए, अखिलेश जी 2 मिनट बोले थे, 2 दिन हो गया। अखिलेश जी की बस की बात नहीं है, वो विरासत की मतलब राजनीति पाए। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के मसीहा जो माने जाते हैं, हर समाज के माने जाते हैं, किसी एक जाति विशेष के नहीं, हर समाज के जो माननीय मंत्री जी हैं, ये मड़ई से महल तक आए हैं, ये मड़ई से महल तक आए। इनको तोड़ने में अगर मोदी जी भी अगर तोड़ने का कोशिश करेंगे, योगी जी भी और अमित शाह जी भी, तो पार्टी टूटने वाली नहीं है। ये संघर्षों से और गरीबों के पैसे से, चंदे से, पैसे से यहाँ तक ये पार्टी खड़ी हुई है। कोई माइकल लाल इसको हिम्मत नहीं है तोड़ के दिखा दे। और मंत्री जी बोल दिए हैं, अगर दम है तो पार्टी तोड़ के दिखा दो। हाँ, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उसमें कह रहे हैं कि राजभर समाज के जितने नेता हैं वो भोज के कुत्ते की तरह हैं। जब भोज तैयार हो जाता है तो कुत्ता आजू बाजू में घूमने लगते हैं, वैसे ही राजभर समाज के नेता हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैं शशि प्रताप सिंह को, वो सिंह नहीं है, सिंह लोग ऐसे नहीं, स्वाभिमानी होते हैं सिंह, वो देश के लिए रक्षा किए हैं। सिंह लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, वो सिंह नहीं है, वो बासफोर एक होता है बनवासी, मूस मारने वाला और सारा मांस खाने वाला, वो शशि वही है। शशि बनवासी
मूस खाने वाला और मांस खाने वाला सारा हुआ, यही सब काम करते हैं। खुद पत्तल ये लोग ढुके रहते हैं, और जब कोई हटे, पत्तल में खाना बचा है, शशि प्रताप सिंह वही खाते हैं। हाँ, तो शशि प्रताप सिंह जो पत्तल में जो खाना बचा हुआ, हम लोग देखिए राजभर समाज को जो ऐसे बोला है, तो ऐसे लोग का भी हम लोग दवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग का राजभर समाज तैयार है पूरी तरीके से, दल बल के साथ पूरी तरीके से। हम लोग माननीय मंत्री जी हम लोग के काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं राजभर समाज के। और बता दूं, राजभर समाज के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे, ये भी पता। राजभर समाज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं राजभर समाज के युवाओं को यही संदेश दूंगा, भाई लोग आप लोग पहले शिक्षित होइए, संगठित होइए, और सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होइए, और अपने समाज को किसी प्रकार का, पत्रकार हो, एक्टर हो, किसी प्रकार का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। क्योंकि किसी प्रकार का मुद्दा हो तो वो मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो और उसको न्याय मिले, यही हम कहना चाहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे और पढ़ाई की दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। चलिए ठीक है, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और जय सुहलदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे समाजसेवी अंकित राजभर जी। बता दूं कि 10 जून को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहलदेव राजभर जी का विजय दिवस मनाया गया। और बता दूं कि उस पार्क और उस मूर्ति का उद्घाटन भी था, जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों द्वारा किया गया। और बता दूं कि वहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहलदेव राजभर नहीं लिखा हुआ था। उसी को लेकर के राजभर समाज के लोग काफ़ी आक्रोश हैं। और वहीं पे भरे मंचों से योगी आदित्यनाथ जी एक बयान दिए थे। वो उस बयान में बोले थे कि जो राजभर समाज के लोग बिजली राजभर, महाराजा बिजली राजभर कहते हैं, लेकिन योगी जी वहीं पे बोल के गए थे कि महाराजा बिजली पासी का भव्य मूर्ति हम लखनऊ में बनवाने का काम करेंगे। उसको लेकर के राजभर समाज उस समय भी काफ़ी आक्रोश था। लेकिन बता दूं कि अंकित राजभर जी का कहना है कि अगर वहाँ पे भव्य मूर्ति आपको बनवाना है तो बिजली पासी न लिखिए, न राजभर लिखिए, बस लिख दीजिए महाराजा बिजली। और इस पे लेकर के अगर ये दोनों लिखते हैं तो ना तो राजभर को विवाद होगा, ना तो पासी समाज को विवाद होगा। अगर दोनों में एक कोई भी लिखते हैं तो दोनों में किसी ना किसी पार्टी से विवाद जरूर होना है, दोनों समाज से। बाकी ये कह रहे हैं कि राजभर समाज के युवा इस समय काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। अगर ऐसी बातें हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।